मकर राशि, आजकल मन क्यों नहीं लगता। मकर राशि जात को हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है जिसमें महिला दर्शक का कमेंट है और ये पूछ रहे हैं कि मकर राशि वालों का किसी काम में मन क्यों नहीं लगता। जी, इसी तरह का जो है एक सवाल हमारी ईमेल पर भी हाल ही में आया हुआ था और उसमें भी ये पूछा था कि मकर राशि का जो है क्यों मन नहीं लगता। जी, कुछ इसी तरह का सवाल था वो भी। तो मकर राशि के जातक को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपकी समस्या ये है कि आप मूड ऑफ का मतलब कहीं मन नहीं लगता है। अगर आपकी मूड ऑफ की समस्या है, क्या कारण है, इन कारणों पर हम विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे और आपको जो है अंत में उपाय भी बताएंगे ताकि आपकी ये समस्या सुलझ जाए। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। मन क्यों नहीं लगता मकर राशि का। देखिए, मकर राशि जात को अगर स्थिति ऐसी है आपके जैसे आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, साथ में आपको जीवन में आगे कुछ उम्मीद भी नहीं लगती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में आपका सीधा सपाट फैसला नहीं होता है, आपको लगता है कि क्या पता कौन कैसा है, आपको अच्छा भी लगता है और वो बुरा भी लगता है, यानी किसी इंसान में भी आपका मन नहीं लगता है। जो काम कर रहे हैं, काम में जो आपके हाथ में जो काम लिया हुआ है उसमें भी आपका मन नहीं लगता। आपको लगता है क्या काम है और क्या इसमें फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कभी लगता फ़ायदा है, कभी लगता नुकसान है, कभी लगता है कि क्या ज़िंदगी बोझ बन गई है, कहीं कोई उम्मीद नहीं। फ़ोन कॉल करते हैं, कहीं कोई खुलकर फ़ोन पर बात नहीं हो पाती है, वीडियो कॉलिंग कहीं खुलकर नहीं हो पाती है। यानी कि अगर व्यक्ति का मन कहीं नहीं लगता है तो कहीं हंसकर वो बात भी नहीं करता है, उसकी आंखों में उदासी रहती है, हल्का सा गुस्सा भी रहता है और इस तरह झुंझलाहट भरा जीवन जो है उस व्यक्ति का बन जाता है। कहीं मन नहीं लगता है, उसको बेचैनी महसूस होती है। जी, कभी टीवी देखेगा, कभी मोबाइल देखेगा, कभी अखबार पढ़ेगा, यानी उसको पता भी नहीं कि कौन सा काम उसके लिए सही है और कौन सा गलत है, कौन सा ज़रूरी है, कौन सा गैर ज़रूरी है, और इसी तरह जिंदगी बीत जाती है। मकर राशि जात को ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि आपका मन कहीं नहीं लगता है। जी हाँ, कोई अच्छा सच्चा आपको खाना खिलाए, कोई बहुत सारा प्रेम करे आपसे, तब भी आपका कहीं मन नहीं लगता है। यह समस्या तब बहुत गहरी हो जाती है। कोई आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए, कोई आपकी आर्थिक मदद करे, तब भी आपको लगता है कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी व्यक्ति में मन नहीं लगता है, किसी इंसान में मन नहीं लगता है, तब यह समस्या और भी गहरी हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और पहले हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी स्थिति आती क्यों है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं मकर राशि जातकों की दो तरह के इसके आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू डायमेंशंस, दो तरह के आयाम होते हैं। पहला तो यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी है जिसमें 3-4 महीने बाद फिर अचानक ऐसी स्थिति आती है, लगभग 1-1.5 महीने तक रहती है, जहाँ कहीं मन नहीं लगता है, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन फिर वापस 1-1.5 महीने बाद फिर वापस सही हो जाते हैं, फिर ये 4-5 महीने बाद फिर ऐसी स्थिति आती है। अगर इस तरह का ये टाइमली फ्लक्चुएशंस आप में हो रहा है, 5 to 4 मंथ्स वाला उतार चढ़ाव आ रहा है, आपके ये अप्स एंड डाउन्स अगर ऐसे होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब, आपका जो मंगल ग्रह जो है वर्तमान ग्रह गोचर, अभी कुंडली की हम बात नहीं करेंगे, पहले वर्तमान गोचर की। ये पहला डायमेंशन वर्तमान गोचर से है कि आपका वर्तमान गोचर जो है मंगल का, वो आपको प्रभावित करता है। तो देखिए कि जब मंगल जो हैं कभी खराब भाव में आ जाते हैं,
8वें 12वें भाव में मंगल जब गोचर करते हैं या खराब दृष्टि में आ जाते हैं, खराब युति में आ जाते हैं, तो मंगल के कारण इंसान की हिम्मत कम हो जाती है। खराब मंगल के कारण, ये वर्तमान ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं, अभी जन्म कुंडली की बात बाद में करेंगे। तो इस तरह का होता है। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि ये वर्तमान ग्रह गोचर का असर है आप पर जी। इसमें आप इस समस्या को इस तरह से पहचाना, आप मानना है कि इसका आपकी जन्म कुंडली से कोई बड़ा ताल्लुकात नहीं है, ये सिर्फ वर्तमान ग्रह गोचर का असर आप पर हो रहा है। दूसरा आयाम होता है जन्म कुंडली का जी। ये दूसरा आयाम जो है ये गंभीर होता है। इसमें जन्म कुंडली में अगर मंगल खराब है जी, तब जाकर जो है इंसान की हिम्मत कमज़ोर हो जाती है और उससे बेचैनी रहती है, कुछ चिंता रहती है, और इस तरह से ऐसा लगता है जैसे कहीं उसका मन नहीं लगता है जी। कोई भी नया कार्य करने का जोश नहीं रहता, उमंग नहीं रहती है। और मंगल के साथ साथ अगर चंद्रमा भी जन्म कुंडली में खराब है, मान लीजिए चंद्रमा भी जन्म कुंडली में अगर खराब हैं तो ये समस्या और भी गहरा जाती है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है और मंगल खराब है, यानी चंद्रमा मंगल दोनों को जोड़कर देखते हैं, दोनों अगर खराब हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये होता है कि शुरू से उसको महसूस होता है, शुरू से उसका कहीं मन नहीं लगा और अब भी नहीं लगता है, चाहे वो कितनी भी आयु का हो, मन नहीं लगता है, बेमन से जी रहा है, कहीं खुलकर हंस नहीं पाया, खुलकर कोई काम कर नहीं पाया, लेकिन काम कर रहा है क्योंकि जीना है तो रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, तो इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। इस तरह से जी ये स्थिति होती है मकर राशि के जात को। जब जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा मंगल दोनों खराब होते हैं तब ये स्थिति सीरियस होती है और ये फिर जन्म से लगती है और ये टाइमली नहीं होती, ये फिर आपको डेली फील होता है। टाइमली मतलब 3, 4, 5 महीने में, 1 महीना 1.5 महीने के लिए अगर ऐसा होता है तो वो मंगल का वर्तमान गोचर से जोड़ते हैं हम उसको कि वर्तमान में मंगल खराब होते हैं तो इंसान पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपकी स्थिति यह है कि ये तो डेली आपका ऐसे ही रहता है, कई महीने रहता है, यानी साल भर ऐसे रहता है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा खराब है, यानी दोनों ग्रह खराब हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो ये मन में जो है ऐसी उदासी, निराशाहीन भावना, कुछ नेगेटिविटी ये ला देते हैं जब चंद्रमा खराब होते हैं जन्म कुंडली में जी। तो पहले ये समस्या आपने अच्छी तरह से हमने आपको समझा दी। अब मकर राशि के जात को ध्यान रखिए कि ये जो प्रभाव है वैसे सभी राशियों पर पड़ता है इसका। किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल खराब है तो सबके ऐसा असर पड़ेगा। मकर राशि पर यह असर बहुत ज़्यादा करता है, इफ़ेक्ट्स प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि दूसरी राशियाँ क्या कि थोड़ा सामाजिक मेल मिलाप रखते हैं, उनके दोस्त वगैरह होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे फ़ोन कॉल होती रहती है, बातें होती रहती है, तो ये दर्द दुख कम होता है उनको। मकर राशि एक ऐसी राशि है जो अकेलापन पसंद करती है। आप लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक भाव की राशि है, 10वें भाव की राशि है। लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप आप रखते नहीं है और आपका शौक भी नहीं होता, आपकी रुचि इंटरेस्ट भी नहीं होता आपका दूसरे लोगों में। अलग रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करता है, और जब आप अकेले रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और दूसरी राशियों के लोग अकेले रहेंगे तो कहेंगे कि अकेलापन खाए जा रहे हैं। मकर राशि अकेलापन आपको सेटिस्फैक्शन देता है और ईश्वर से करीब आपको ले जाता है, इसलिए आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद लगता है, अच्छा लगता है। तो लेकिन ये फिर अकेलापन के कारण ये समस्या गहरी हो जाती है। अगर जन्म कुंडली में दोष है तो मकर राशि को ही ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कहीं उसका मन नहीं लगता है जी। तो समस्या को अच्छी तरह से आपको समझा दिया कि किस तरह की आपकी समस्या है। अब उपाय हम आपको बता रहे हैं। देखिए मकर राशि के जात को कि अगर आपकी समस्या ये है, 2 तरह के उपाय इसके बता रहे हैं। समस्या ये है कि अगर मान लीजिए वही टाइमली अगर कुछ महसूस होता है, जैसे 4-5 महीने बाद फिर 1 महीना ऐसा आता है जहाँ कहीं मन नहीं लगता है, तब तो हनुमान जी की पूजा करनी, हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। और उस समय करना है जिस महीने 1.5 महीने जब मंगल देव एक राशि में रहते हैं, उस समय आपका कहीं मन नहीं लगता है, उस समय ये उपाय आपको करना है। उससे क्या है कि हिम्मत आ जाएगी। जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इंसान में हिम्मत आती है, निराशा उदासी ये खुद ब खुद दूर हो जाती है।
ये पहला उपाय तो ये है। अब आपको अपनी समस्या का स्वरूप देखना, कैसी समस्या है। और दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके तो शुरू से ये स्थिति है कि शुरू से आपका मन नहीं लगता है किसी काम में, नए काम में मन नहीं लगता है, पुराने में मन नहीं लगता है, अजीब सा लगता है, और किसी से इन्वॉल्व खुलकर बात नहीं कर पाते, इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और इस तरह से मूड ऑफ रहता है। अगर ये आपकी समस्या किसी काम में मन नहीं लगता है, अगर आपकी समस्या डेली की है कि ये तो हमेशा आपके होता है, तब आपको फिर जो हैं जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करने होंगे। और उसमें आपको हनुमान जी का तो उपाय करना ही होता है, साथ में फिर चंद्रमा का भी उपाय करना होगा। चंद्रमा भी खराब हो सकते हैं जी। तो इस तरह से जो है चंद्रमा का आपको उपाय करना होता है। और चंद्रमा का उपाय करने के लिए आपको जो है सोमवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगलवार को तो हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, और सोमवार को जो है आप चंद्रमा की पूजा, यानी चंद्रमा के लिए जो वो दान करते हैं वो दान कर लीजिए आप सोमवार के दिन। ये दोनों उपाय आपको करने हैं। अब सवाल है कितने समय तक करने हैं। तो ये उपाय है कम से कम आप 3 महीने कीजिए। 3 महीने करने के बाद धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब आपका इस दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, काम में मन लगने लगा है, कुछ उम्मीद जगी है। अब जीवन में ऐसा लगा कि आने वाले दिन अच्छे हैं, निराशा दूर हो रही है और कुछ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा हुई है। ये परिवर्तन आपको 3 महीने बाद लगेंगे, महसूस हो जाएंगे। ये उपाय जो है 3 महीने बाद भी आप जारी रखिए, लेकिन 3 महीने तक तो करने जरूरी है, तभी इसका आपको थोड़ा असर होगा। यहाँ लोग गलती करते हैं, कोई भी उपाय बताते हैं 7 दिन करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने करते हैं, फिर बंद कर लेते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए उपाय लगभग 3 महीने तक कीजिए। उससे क्या है कि आपकी मनोदशा में भी परिवर्तन आता है, आपकी साइकोलॉजी में भी चेंज आता है। एस्ट्रोलॉजी के प्रभाव, एक एस्ट्रो साइकोलॉजी होती है, वो भी चेंज होती है आपकी। तो इस तरह से फिर आपको उसका लाभ भी मिलना शुरू होता है उपाय का, पूजा का, जो भी आप उपाय करते हैं दान वगैरह का, और साथ में आपकी समस्या का भी समाधान होता है। तो इस तरह से थोड़ा सीरियस होकर उपाय करना चाहिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। कमेंट करने के लिए धन्यवाद आपको। और आप भी जो हैं ऐसे कमेंट्स कीजिए, कोई आपकी समस्या है तो उस पर हम विचार करेंगे, वीडियो बनाएंगे आपके लिए भी। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।